अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ एक अगली एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ विद टॉप न्यूज़ फॉर दिस वीक विद तबसरा यूके। आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की अहम तरीन ख़बरों की। और पाकिस्तान में इमरान खान के अदम एतमाद की वजह से सारा मीडिया का ध्यान वहाँ पर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें जो हैं बरतानिया और आलमी दुनिया के हवाले से हैं, जिसका आपको जानना ज़रूरी है और आपके जानने से आपकी मालूमात में भी बहुत इजाफा होगा। और जहाँ तक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बात है, उससे अभी तक जिस टाइम मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर नेशनल असम्बली में अभी भी जारी है। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जब मैं मुख्तलिफ़ सियासतदानों के और मीडिया के लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ जो नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं या वो टीवी में बैठ के जो है नेशनल असम्बली की कार्रवाई देख रहे हैं। वो तंग आए हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर से, इसलिए कि वो तकरीर किए जा रहे हैं और अपोजिशन चाहती है कि जल्द से जल्दी वोटिंग हो जाए। पर अभी नहीं पता कि जब तक मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ उस तक नेशनल असम्बली की सूरत हाल कहाँ पहुँचती है। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील होती है कि आपको उसके लिए एयर वाई या फिर जियो न्यूज़ ही बेहतर है, जो आपको पल पल की खबर दे सकता है। बहरहाल इस पे इंशाल्लाह मैं इमरान खान के हवाले से मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाई थी जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके अलावा आगे भी मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते में भी इमरान खान के हवाले से जो भी होगी उस पर तबसरा ज़रूर करूँगा। अच्छा, अब हम बात जो आज जिस पे करनी है, मैंने कुछ ख़ास ख़बरें इकट्ठी की हैं जिस पर हम इंशाल्लाह तबसरा करेंगे। उसमें मैं आपको बता देता हूँ पासपोर्ट की रैंकिंग जो है कि पाकिस्तान में पासपोर्ट की रैंकिंग में दुनिया में कहाँ पे खड़ा होता है। उसके अलावा यूके कहाँ पे खड़ा है, यूरोप के ममालिक कहाँ पे खड़े हैं, कौन सा मजबूत तरीन पासपोर्ट है, कौन सा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है, इसके बारे में बात होगी। उसके अलावा से एक अहम मसला पूरे यूरोप में और यूके में अभी आया हुआ है, वो फूड शॉर्टेज का है। और फूड शॉर्टेज की वजह से जो एक तो गैस और महंगाई तो हो ही रही है, लेकिन जो फूड शॉर्टेज इस पर हम आज बात करेंगे। और NHS जो है उसने कोविड के हवाले से अब 9 अलामतें बताई हैं, उनमें उन्होंने 2 का इजाफा किया है। अब 9 अलामतें हैं जिसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। अगर आप बारबेक्यू का शौक़ रखते हैं तो उसके हवाले से भी एक बुरी खबर है जो मैं आपके आगे शेयर करता हूँ। असाइलम जो है यूके में, उसके हवाले से जो कानून है जिसको काला कानून भी किया जा रहा है, प्रीति पटेल का कानून है, इसके हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके अलावा जो एक ख़ास 999 पे कॉल करने का तरीका है औरतों के लिए, उस पर बहुत ज़बरदस्त खबर आई है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो किंडर चॉकलेट है उसमें जो है एक डिज़ीज़ पाया गया है साल्मोनेला, उसकी वजह से जो है वो रिकॉल हुई है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। और ये ऐसी चॉकलेट है जो अक्सर हमारे बच्चे खाते हैं और ये मैसिव लेवल पे रिकॉल किया गया है। रिकॉल क्या होता है, क्यों ये साल्मोनेला कैसे आ गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आए चलते हैं अब ख़बरों की तफसील पे। अच्छा, हम पासपोर्ट की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान आलमी दुनिया में पासपोर्ट की रैंकिंग में कहाँ पर आता है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि दुनिया के टॉप 10 जो हैं वो कौन कौन से पासपोर्ट्स हैं। अगर आप अब स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि जापान और सिंगापुर जो सबसे टॉप पर आते हैं। उसके बाद फिर जर्मनी और साउथ कोरिया है, फिर फिनलैंड, इटली, स्पेन, लग्जमबर्ग है, फिर चौथे नंबर पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन है, फिर आयरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और यूके 5वें नंबर पर आते हैं। फिर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, US जो है ये 6ठे नंबर पर हैं। और फिर आगे हंगरी है, लिथुआनिया है, पोलैंड जो है वो 9वें नंबर पे है, जो कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। पोलैंड एक यूरोप में एक गरीब मुल्क में आता है, लेकिन इसका पासपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो यूके को इतनी ज़्यादा नहीं जानते, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादा जो वर्क फोर्स यूके में काम कर रही है ये ज़्यादातर पोलिश लोगों की है, जो कि इंतहाई मेहनती और अच्छे लोग हैं, लेकिन इनका अपना पासपोर्ट जो है 9वें नंबर पर आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो कहाँ पर रैंक करता है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 109वें नंबर पर है। टोटल 112 रैंक में जो है 109वें नंबर पर है। और हमारे से पीछे सिर्फ जो है 3 ममालिक हैं, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। और हमसे आगे जो हैं वो यमन है, सोमालिया है,
ये हमसे बेहतर है, लीबिया हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, श्रीलंका भी हमसे बेहतर है, वो 103 नंबर पे है। श्रीलंका के भी आजकल माशी हालात काफ़ी ख़राब हैं, बैंक करप्ट हुए हैं, बैंक डिफ़ॉल्ट हुए हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है इसमें चौथे नंबर पर वर्स्ट कंट्रीज़ में जो है आता है, जिसमें उसका जो रैंक है वो 109 है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं फूड शॉर्टेज के हवाले से। एक तो फूड शॉर्टेज को लिंक कर लेते हैं। 2-3 इश्यूज जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हुए हैं यूके में भी और यूरोप में भी। एक तो ट्रैवलिंग के हवाले से भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। मैनचेस्टर की एयरपोर्ट पे और लंदन के कुछ एयरपोर्ट्स पे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक की क्यूज़ लोगों की एयरपोर्ट पे रही हैं पिछले 1 हफ्ते में दौरान, बल्कि 2 हफ्ते के दौरान। और इसकी वजह से ख़ासतौर पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे तो कई फ़्लाइट्स जो हैं इस वजह से कैंसिल हो गई कि मुसाफिर जो हैं वो एयरपोर्ट के वो गेट तक जो है, वो जहाज़ से गेट तक जो है वो पहुंच ही नहीं सके टाइम पर। और इस पे बहुत ज़्यादा जो है यूके में तनकीद की गई है। जो मैनचेस्टर के एयरपोर्ट के मैनेजर हैं उनको आखिरकार रिज़ाइन करना पड़ गया। और ये भी सुना जा रहा है कि मैनचेस्टर की एयरपोर्ट पर अगर यही हालात है तो वो फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड दूसरे अमले को जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस और उन चीज़ों के लिए रिकॉल करेंगे, बुला सकते हैं। और यही कहा जा रहा है कि अगर आपने एयरपोर्ट पर भी जाना है तो 5 से 6 घंटे जाएं। अगर आप यही सूरत हाल, मैं ट्रैवलिंग को फूड शॉर्टेज से लिंक कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। कि इसके अलावा आप देखेंगे जो P&O जो फेरीज़ हैं उनके भी तकरीबन 800 बंदों को अचानक उनको निकाल दिया। ये भी यूरोप की तारीख में एक बहुत बड़ा वाक़या है कि इस तरह यूरोप या यूके में नहीं होता। लेकिन ये जो P&O फेरीज़ हैं, जो शिप बड़ी फेरीज़ चलती हैं यूके और यूरोप के दरमियान, इनके मुलाजमों को निकाल के यहाँ पे एजेंसी के थ्रू भर्ती करने की कोशिश की, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए पूरे यूके में। और इनके CEO को जो है पार्लियामेंट में बुलाया गया ख़ास तौर पर कि बताएं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। और हुकूमत ये कहती है कि क्योंकि ये जो रजिस्टर्ड है, ये यूके में रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी, लेकिन फिर भी जो है यूके की गवर्नमेंट जो है इनके साथ सख्त तरीके से निपटने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे हुआ क्या है कि इससे हुआ ये है कि जो इनके पास स्टाफ पूरा नहीं है। इनकी जो फेरीज़ हैं जिसमें लॉरीज आती और जाती हैं उसमें मुश्किलात आ रही हैं। डोवर से जो यूरोप जाती हैं उनमें मुश्किलात आ रही हैं। उसकी वजह से जो है लंबी कतारें जो हैं आपको M25 पे डोवर के लंदन जाते हुए नज़र आ रही हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। और यहाँ तक कि 25 से 30 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें जो हैं मोटरवे पे गाड़ियाँ और जो लॉरीज़ हैं रुकी हुई हैं। उसकी वजह से जो लॉरीज़ यूरोप नहीं जा पा रही हैं और यूरोप से यहाँ पे आने के लिए फेरीज़ जिसमें लॉरीज़ आती हैं समंदर के थ्रू, उनके लिए इतनी फेरिस अवेलेबल नहीं है। इसलिए कि स्टाफ शॉर्टेज हुई हुई है P&O फेरिस में, इसलिए कि उन्होंने अपने बंदे निकाल दिए जो नए भर्ती किए हैं। वो अभी तक जो है फुली ट्रेंड नहीं हैं या अभी तक फुली उन्होंने भर्ती नहीं की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आई हुई हैं। और काफ़ी लोग यूके के जो हैं इसको ब्लेम करें ब्रेक्जिट के साथ। अब जो ये इसकी वजह से फिर बरतानिया में भी फूड शॉर्टेज जो है वो ज़्यादा हो रही है। इसलिए कि जो लॉरीज जाएंगी उन्होंने सामान लेकर आना है और वो जब इतने डिले से जाएंगी तो ज़ाहिर बात है सामान में डिले होगी। उसके अलावा जो पूरे यूके और यूरोप में जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है वो फूड शॉर्टेज मेनली जो है वो ऑयल्स पर आ रहा है। गो के मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्वे किया है, मुझे ऑयल मिल गया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले किसी दिन जो है किसी यूरोप से किसी से बात की जा सके। वहाँ पर जो जहाँ तक मैंने अभी तक पता किया है वहाँ पर ऑयल की काफ़ी शॉर्टेज है, कुकिंग ऑयल की। और कुकिंग ऑयल से में जो है वो पूरे यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड में जो है वो कुकिंग ऑयल नहीं मिल रहा और बहुत शॉर्टेज है। आरडी लिडल के शेल्फ्स खाली पड़े हुए हैं और उसकी मेनली वजह ये है कि यूक्रेन और रशिया वॉर है। रशिया यूक्रेन के जो इलाके हैं वहाँ पर सनफ्लावर की जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ग्रोथ होती है और वहीं से सनफ्लावर कुकिंग ऑयल जो है वो प्रोसेस होता है। अब चूँकि यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से वो सारा इलाका जो है वो इफ़ेक्ट हुआ हुआ है, उस पर असरअंदाज हुआ हुआ है और वहाँ से उस तरह प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही जिस तरह एक नॉर्मल दिनों में होती है, इसलिए कि वो अब जंग के हालात में हैं। और उसकी वजह से जो कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल स्पेशली जो है वो मार्केट में बहुत शॉर्ट हैं। यहाँ पर
यूके में किसी हद तक कुछ ना कुछ ऑयल तो आपको कुकिंग ऑयल मिल जाएगा, लेकिन जो जैसा मैंने बताया कि जर्मनी, फ्रांस और हॉलैंड, इन ममालिक, बेल्जियम वगैरह में इन पे जो है काफ़ी किल्लत पाई जाती है और लोग इस हवाले से काफ़ी तशवीश का इज़हार भी कर रहे हैं। अच्छा, हम जो है सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कोविड के सिम्टम्स के हवाले से। जिस तरह आपको मालूम है कि अब यूके में आइसोलेशन का कानून ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर आपको कोविड होता है तो आपको लीगली जो है आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा, मगर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो आप कोशिश करें कि आप 10 दिन तक जो वनरेबल लोग हैं या हाई रिस्क लोग हैं उनसे ना मिलें, इसलिए कि वो इजीली इस वायरस को कैच कर सकते हैं। तो 10 दिन का उन्होंने गवर्नमेंट ने एक तरह से आपको एडवाइस दी है, लेकिन हर कंपनी का अलग रूल है। कुछ कंपनी आपको 3 दिन की पे देती हैं, कुछ 5 दिन की देती हैं, कुछ 10 दिन का देती हैं। तो ये पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो कोविड पेज नहीं होती हैं, वो नॉर्मल आपकी सिक पेज में काउंट होती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल जो एडवाइस है वो 10 डेज़ की है। अच्छा, इसमें जो 9 सिम्टम्स हैं मैं उनको दोहरा देता हूँ कि उसमें क्या है। उसमें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड है, बॉडी में दर्द है, उसके अलावा हेडेक है, सोर थ्रोट है जो कि मुझे अभी तक है, उसके अलावा ब्लॉक्ड और रनी नोज़ है, मतलब नज़ला और फ्लू वगैरह जो है वो उसमें शामिल हो सकता है, या ब्लॉक्ड मतलब नाक बंद हो जाती है वो उसमें शामिल है। लॉस ऑफ एपिटाइट है, वज़न कम हो सकता है, डायरिया है, या फिर आपको जो है उल्टी की या फीलिंग ऑफ सिक हो रही है, या उल्टी हो रही है, या फिर आपको फीलिंग आ रही है सिकनेस की। तो ये जो हैं नए सिम्टम्स हैं जो कि NHS ने अभी रिलीज़ किए हैं, और इनका सबका जो लिंक है वो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जो नया आया है, जो काफ़ी तेज़ी से यूके में फैल रहा है। और उसके बाद जो अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक जो कुछ कंपनीज ने अपने जो प्रोटोकॉल्स थे कोविड के हवाले से वो ख़त्म कर दिए थे या कम कर दिए थे, अब वो वापस जो है उनको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आके गर्मियाँ आ रही हैं और इस गर्मियों में ख़ास तौर पे जो है बारबेक्यू के लोग जो शौकीन हैं उनका होता है कि बारबेक्यू जितना कर सकें इस मौसम से, उस मौसम का फ़ायदा उठा सकें उतना अच्छा है। तो ज़रा सी बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो डिस्पोजेबल बारबेक्यू को यूज़ करते हैं। आरडी और जो वेटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है इन डिस्पोजेबल जो है बारबेक्यूज़ को जो है वो बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, वो अब इनको नहीं यूज़ कर रहे हैं। मगर अब यूके गवर्नमेंट भी सोच रही है कि वेटर्स और आरडी के बाद जो है इसको गवर्नमेंट की सतह पर बैन कर दिया जाए, और इसको जो है लोगों को ना एक ऑप्शन दी जाए कि वो इसको ख़रीदें कि जाएँ और कर लें। उसकी वजह क्या है, मैं वजह पे आ जाता हूँ। वजह उसकी ये है कि जो गवर्नमेंट ने अपने पास डाटा इकट्ठा किया है उसमें 4% ऐसे इंसिडेंट पाए जाते हैं जहां पर लोग जो हैं, कस्टमर्स जो हैं वो ये लेके जाते हैं बारबेक्यू के डिस्पोजेबल जो कोयले हैं और उसके बाद आग लगाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और फिर इनको डिस्पोज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से 4% इंसिडेंट्स जो आके हुए हैं और यूके में उसमें जो है इन 4% लिंक जो है वो जो सोर्स है या जो रूट कॉज है वो ये बारबेक्यू के कोयलों को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ ना करना है। तो ये एक बुरी खबर है इस लिहाज से, लेकिन एक अच्छी खबर इसलिए है कि ये सेफ्टी है सब लोगों के लिए, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, एक बहुत अजीब और एक अच्छी खबर बरतानिया में एक वाक़या पेश आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ख़ातून थी वेस्ट यॉर्कशायर में और उन ख़ातून को बस में ट्रैवल कर रही थी और उनको बस के दौरान ट्रैवल करते हुए उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जान को ख़तरा है। और जो मीडिया में ख़बर चाहिए उसमें मतलब ये है कि जो उनके साथ बैठा शख्स था वो उसकी तरफ से उसको ख़तरा था और उसको समझ नहीं आए थे कि वो पुलिस को कैसे बताए कि उसकी जान का खतरा है, और उस साथ बैठे हुए शख्स को या करीब बैठे हुए शख्स जिससे उस खातून को ये लगता था कि ख़तरा है उसको ना पता चला कि वो किसी को पुलिस को कॉल कर रही है, रिपोर्ट कर रही है। तो उस खातून ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और उसने जो है 999 जो 999 है जो यूके का किसी भी इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने का नंबर है उस पर उसने खातून ने कॉल की। और जब वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपको क्या पुलिस चाहिए तो उसने कहा यस। तो उसने फिर आगे इसने कहा कि आई वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। तो
वहाँ पर बैठे जो पुलिस का कॉल हैंडलर था, इमरजेंसी कॉल्स को अटेंड करने वाला जो कॉल हैंडलर था, उसको इस बात की समझ आ गई कि ये जो 999 को कॉल करके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही है, इसका मतलब है कि इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। फिर वो जो कॉल हैंडलर है, ऑपरेटर है, वो उस खातून से पूछता है कि आर यू इन डेंजर, कि क्या आप ख़तरे में हैं? तो उसने फिर दोबारा जवाब दिया कि यस। और उसके बाद जो है उस मोबाइल फ़ोन से सेंट्रली उसको ट्रैक किया गया, उस खातून की लोकेशन को ट्रैक किया गया और अल्टीमेटली जो है उस जिस खातून को जिस बंदे से ख़तरा था या अपनी जान को ख़तरा महसूस कर रही थी, उसको इवेंचुअली पुलिस ने ट्रेस किया, पुलिस ने उसको कॉर्डन किया उस बस को, और उसको बाद में अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने कंफर्म किया कि उसने 40 साल एक मर्द को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बहुत एक अच्छी मतलब अप्रोच थी खातून की तरफ से भी कि उसने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। और उसके बाद फिर उस मर्द की तरफ से भी जो कॉल हैंडलर है, पुलिस 999 का कॉल हैंडलर है, उसने जितना हैंडल किया उस केस को, ये भी बड़ी एप्रिसिएशन की बात है। और ये एक हमारे लिए भी लेसन है कि कभी ऐसा मौका आ जाए जहाँ पर आप डिस्क्लोज ना कर सकें कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, तो ये भी ट्रिक आजमाई जा सकती है। अच्छा, असाइलम बिल जो है यूके का, जो प्रीति पटेल का कंट्रोवर्शियल बिल है, जिस पे काफ़ी जो है इस पे काफ़ी जो है लोग इस पे तनकीद भी कर रहे हैं, अभी ये बिल मंजूर नहीं हुआ और अभी ये डिस्कशन है और चल रही है और इस पे काफ़ी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो जो भी डिस्कशन पहले होती रही हैं इस असाइलम के बिल के हवाले से, अभी तक इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो अभी भी इसमें डिस्कशन इस समय का हो रही हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियाँ आएँ, तो इसलिए इसको इस स्टेज पर डिस्कस करना का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें यही है कि जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें उनका मकसद यही है कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग पिछले कुछ हफ्तों में जो है वो चैनल आइलैंड जो है, मतलब जिस तरह फ्रांस के से समंदर के थ्रू बोट्स में बैठ के यूके आए हैं, 25 से 30 हज़ार के करीब कुछ हफ्तों में आए हैं, जिसकी वजह से ही जो ये होम ऑफिस है और या गवर्नमेंट है या प्रीति पटेल हैं, वो इस इमिग्रेशन के कानून को तब्दील करना चाहते हैं, इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। अब 2-3 चीज़ें जो रिकमेंड समझ आ रही हैं जो इस कानून में है, उसमें एक तो ये है कि वो कोशिश करेंगे कि अगर आपका केस 6 महीने तक पास नहीं होता तो 6 महीने बाद आपको काम की इजाज़त मिल जाए, जो कि पहले यूके के कानून में ऐसा अभी तक नहीं है। अगर आप असाइलम पर हैं और अगर आपका केस 10 साल तक पास नहीं होता तो आपको काम करने की इजाज़त नहीं है या आपको लेनी पड़ती है, वरना तो आप बेनिफिट पे रह सकते हैं। लेकिन अब जो है वो उन्होंने लिमिट लगा देंगे 6 महीने की। उसके अलावा उनके जहन में 2-3 लोकेशंस हैं, जिसमें रवांदा भी है या कोई और आइलैंड है जहाँ पर अगर आपका केस पास नहीं होता तो आपको उस मुल्क में भी या उस आइलैंड में भी रखा जा सकता है, ताकि जो यहाँ से जो लोग हैं उनके केसेस को जो है वो उधर मूव किया जा सके, उनके केसेस को जल्दी सुना जा सके और वो उस आइलैंड के हद तक ही रहें, वो यूके के मेन कंट्री में ना आए। तो इसके वजह से ये भी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, इस पर आर्गूमेंट्स भी हैं, इसमें कॉस्ट के हवाले से भी है कि एक बंदे पे इतना खर्चा करके उसको जहाज़ में बिठा के किसी आइलैंड में जाके छोड़ के वहाँ पे मैनेज करना जो है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये भी बातें भी हैं। जब तक पूरा वो जो अभी अमेंडमेंट्स हैं, ये जो भी बिल है, ये तक पास नहीं हो जाता उस वक्त तक इसमें कहना जो है वो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। तो हमें भी इसको देखते हैं कि इसके हवाले से मज़ीद क्या आती हैं, लेकिन ये अभी जो कानून है ये अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन में चल रहा है। एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों आई है, जिसमें जो किंडर चॉकलेट है इसमें एक डिजीज़ पाया गया है साल्मोनेला के नाम से। ये एक इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है, एक कंटेजियस डिजीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और ये नॉर्मली फूड आइटम्स में होता है। साल्मोनेला जो है ये जो वायरल बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के होने की वजह से जो है आपको डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है। आपको डायरिया जो है ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिम्टम्स में आपको 3 दिन तक जो है इम्प्रूवमेंट ना हो डायरिया में, और स्टूल जो है पखाने में जो है वो ब्लड भी आ सकता है, और वॉमिटिंग जो है वो भी आपको जो है काफ़ी दिनों तक बढ़ती है। इस अगर आपको साल्मोनेला जो है ये किसी चीज़ में खा लें, और डिहाइड्रेशन जो है वो भी होती है, ड्राई माउथ जो है वो भी इसका एक सिम्टम है। तो ये साल्मोनेला जो है ये इज़ वेरी वेरी डेंजरस बैक्टीरिया,
और ये फूड के अंदर होता है और ये इस किंडर चॉकलेट में पाया गया है और इसकी वजह से यूके में और ये किंडर एग्स जो हैं जो कि आजकल ईस्टर एग्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूके में हुए थे, इसको फौरी तौर पे प्रोडक्ट रिकॉल कर लिया गया है। प्रोडक्ट रिकॉल का मतलब ये होता है कि अगर आपने वो प्रोडक्ट अपने घर में ख़रीद के रख ली है तो फ़ौरन स्टोर पर लेकर जाएं और अगर वो स्टोर में है तो उसको फ़ौरन जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उसको फेंक दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है या उसको फ़ौरन वापस सप्लायर के पास या फैक्ट्री भेज दिया जाता है, उसको शेल्फ से फ़ौरन हटा दिया जाता है। और प्रोडक्ट रिकॉल का मतलब ये होता है कि इसको खाने से, इसको कंज्यूम करने से आपकी जो सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ये बेसिकली जो साल्मोनेला जो है ये ज़्यादातर जो है ये पोल्ट्री आइटम्स में होता है, डेयरी आइटम्स में होता है, यानी कि दूध दही वाली चीज़ों में होता है या फिर एग्स में होता है। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं इसमें होता है, लेकिन यूके में काफ़ी सख्त कानून इसका मौजूद है, इसके हवाले से फूड सेफ्टी लॉज मौजूद हैं, इसको जो पहले ही डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस केस में जो है जब ये किंडर चॉकलेट्स में पाया गया है एग्स में, तो इसको ट्रेस पीछे जाके नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ मसले हैं फैक्ट्रीज में जहाँ पे ये चॉकलेट बनी थी, और लेकिन इसमें सैंपल जो लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है उसमें साल्मोनेला पाया गया है। तो इसकी वजह से फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और यूके के जो स्टोर्स हैं उसमें इनको फौरी तौर पे रिकॉल किया गया है और ये बेल्जियम में की फैक्ट्री में ये बना था, तो बेल्जियम चॉकलेट है। नाज़रीन, ये थी इस हफ्ते की टॉप न्यूज़ विद तबसरा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मैं कुछ ख़ास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपके जहन में ये ऐसी कोई खबर है जिस पे आप तबसरा चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कोई ख़ास टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।